हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल BK केमिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में केमिकल फार्मूले के बारे में बता चुका हूं। बच्चों, आज हमारा सेकंड पार्ट है केमिकल फार्मूले का, जिसमें मैं आपको और सारे फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ वर्क दिए थे बच्चों, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला आपको बनाना था, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बनाना था, एल्यूमिनियम नाइट्राइट का बनाना था, एल्यूमिनियम फास्फाइड का बनाना था, सोडियम फास्फेट का, ये सब आपको बनाना था। तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। Mg डबल पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस SO4 डबल नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि यदि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर हो तो आप क्या करेंगे। तो आप सिंपल तरीके से प्लस और माइनस को आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव पर या पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव पर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीधे सीधे लिख देंगे MgSO4। ये फार्मूला बन गया मैग्नीशियम सल्फेट का। अब बेटा आपको बनाना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। आप लिखेंगे एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस नाइट्राइट बच्चों होता है NO2 पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देखेंगे सबसे पहले बच्चों आपको देखना है कि क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है। इसमें देखिए ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर नहीं है, अर्थात नेगेटिव चार्ज को आप पॉजिटिव टर्म पे लिखेंगे और पॉजिटिव को कहां पे लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव पर। तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा Al1 माइनस है, यहां पर 1 लिख दीजिए, और NO2 का होल थ्रायस। यहां 3 पॉजिटिव चार्ज इसलिए होल थ्रायस हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम फास्फाइड का फार्मूला आपको बनाना है बच्चों। तो एल्यूमिनियम होता है Al पे ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज प्लस फास्फाइड आपका होता है फास्फाइड, यानी आइड सफिक्स का यूज हुआ है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। फास्फाइड ये ट्रिपल माइनस होता है। अब आप क्या कीजिएगा कि पॉजिटिव वाले टर्म को नेगेटिव पर, नेगेटिव वाले टर्म को पॉजिटिव पर, ऐसा मैंने आपको बताया था। बट इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर है। तो आप बच्चों सीधे इसको लिख देना AlP, एल्यूमिनियम फास्फाइड का ये फार्मूला हो गया। अब आपको बनाना है सोडियम फास्फेट का। तो सोडियम का होता है बेटे Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें फास्फेट की, फास्फेट में आपका होता है PO4 ट्रिपल माइनस होता है ये बच्चों। अब इसको आप बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव पर। ये आपका बन जाएगा Na3, और ये 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती बच्चों, आप आराम से PO4 लिख सकते हैं। ये बन गया Na3PO4 सोडियम फास्फेट का फार्मूला। अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो पोटेशियम का होता है बच्चों के पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोराइड पे होता है क्लोराइड Cl होता है, Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपका बन जाता है KCl। ठीक है बच्चों। अगर एल्यूमिनियम नाइट्रेट की बात करें तो एल्यूमिनियम आपका होता है Al पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट आपका होता है NO3 1 नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पहले चेक करेंगे बराबर नहीं है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो नेगेटिव चार्ज को आप पॉजिटिव पर लिखेंगे और पॉजिटिव चार्ज की संख्या को नेगेटिव पर लिखेंगे। तो Al लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस है तो 1 यहां लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे NO3 लिखने के बाद में Al पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ऐसे NO3 में ब्रैकेट लगाकर तब आप 3 लिखेंगे, जिसे पढ़ा जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये आपका कल का वर्क था, जिसको आपने सही से किया होगा। बच्चों आगे देखते हैं। तो आगे आपको बहुत और केटायन मिलेंगे, जिसमें Cu1 प्लस, Cu डबल प्लस, Sn डबल प्लस, Sn4 प्लस, Pt डबल प्लस, Pt4 प्लस, Pb डबल प्लस, Pb4 प्लस। तो ऐसे आयन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इन सब आयन को भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है बच्चों।
अब Cu1 प्लस क्यूप्रस कहा जाता है और Cu डबल प्लस को क्यूप्रिक कहा जाता है, Hn डबल प्लस को स्टेनस, Hn4 प्लस को स्टेनिक। तो इसमें बच्चों आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, आप देख रहे हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम है उसके लास्ट में सफिक्स यूज हो रहा है अस, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है उसमें इक यूज हो रहा है। ऐसे ही Hn में देख लीजिए बच्चों, Hn डबल प्लस है तो इसमें अस यूज हुआ है, ये हो गया है एस्टेनस। और इसमें देखिए Hn4 प्लस है तो प्लस की संख्या ज्यादा होगी। तो आपको मैंने अभी अभी बताया यदि पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो तो उसके लास्ट में अस सफिक्स यूज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो तो उसके लास्ट में इक सफिक्स का प्रयोग होता है बच्चों। तो देखिए कि इसमें देखिए Pt डबल प्लस है और इसके लास्ट में जो सफिक्स यूज हुआ है अस यूज हुआ है, आप इसे प्लैटिनस पढ़ेंगे। और इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज की संख्या यहाँ इसकी तुलना में इसमें डबल प्लस था और इसमें कितना प्लस है 4 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लैटेनिक। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लैटेनिक। और Pb डबल प्लस है तो ये होगा प्लम्बस और Pb4 प्लस है तो प्लम्बिक। ऐसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अदर बहुत सारे फार्मूले मैंने लिखा है बच्चों, जैसे मेटा एल्यूमिनेट Al2 माइनस, एल्यूमिनेट आपका होता है AlO3 ट्रिपल माइनस, क्रोमेट आपका होता है CrO4 डबल माइनस। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा गया सोडियम क्रोमेट, आप सोडियम क्रोमेट का फार्मूला बताइए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सोडियम का तो आपको याद हो गया होगा, सोडियम होता है Na और Na पर कितना प्लस चार्ज होता है? 1 प्लस चार्ज। और प्लस क्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट यहां पर मैं लिख रखा हूं CrO4 डबल माइनस, ये आपका होता है क्रोमेट। CrO4 डबल माइनस क्या होता है बच्चों? क्रोमेट। अब आप तरीका जानते हैं कि नेगेटिव टर्म को हम कहां पर भेजेंगे? पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव को कहां भेजेंगे? नेगेटिव पर। कब ऐसा करेंगे बच्चों? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं होंगे। तो अब आपका बन जाएगा Na, ये डबल नेगेटिव चार्ज यहां पर भेजिए, Na2 है और CrO4 लिख देंगे। 1 पॉजिटिव चार्ज है या 1 नेगेटिव चार्ज है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये आपका बन जाएगा Na2CrO4, जिसे आप पढ़ेंगे सोडियम क्रोमेट। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला बताइए, सोडियम डाइक्रोमेट, अगर बच्चों आपसे सोडियम डाइक्रोमेट पूछा जाता है तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों सोडियम Na होता है और Na पर कितना प्लस होता है? 1 प्लस। और डाइक्रोमेट आपका यहां पर लिखा है Cr2O7 पे कितना होता है? डबल नेगेटिव चार्ज। अब आपका ये बन जाता है, ये डबल नेगेटिव यहां पर ट्रांसफर करेंगे, आपका बन जाएगा Na2 और Cr2O7, ये हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला। ये सोडियम क्रोमेट है और ये सोडियम डाइक्रोमेट है। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि फेरस डाइक्रोमेट का फार्मूला बताइए, आपसे मैंने पूछा फेरस डाइक्रोमेट का फार्मूला बताइए, तो आप बताते बच्चों फेरस क्या होता है? Fe होता है, Fe पे क्या होता है? डबल पॉजिटिव चार्ज, Fe पर डबल पॉजिटिव चार्ज। और डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का आपका होता है Cr2O7, यहां पर लिखते हैं आप Cr2O7 पे डबल माइनस चार्ज। अब देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के क्या है? बराबर है। तो आपको मैंने बोला था जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर हो जाएं तो बड़े आराम से लिख सकते हैं आप FeCr2O7, क्योंकि आपको नेगेटिव वाले टर्म को पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाले टर्म पर नेगेटिव पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फेरस डाइक्रोमेट का। अगर मैं आपसे पूछता पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला बताइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला बताते समय आपको यूज करना था पोटेशियम का क्या होता है बच्चों? के पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइक्रोमेट आपका होता है
O7 डबल माइनस। तो अब आप क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले टर्म को नेगेटिव पे ले जाते और नेगेटिव वाले टर्म को पॉजिटिव पे ले जाते और पॉजिटिव वाले टर्म को कहां पे लेके जाते, नेगेटिव पर। तो आप लिखते के और ये डबल माइनस को यहां पे लिख देते तो ये हो जाता K2 और आप लिख देते Cr2O7। आपको पता है बच्चों 1 पॉजिटिव चार्ज यहां पे लिखा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम डाइक्रोमेट का फार्मूला। अब आपको अगर ऐसे बहुत सारे फार्मूले बनाने हैं, जैसे आपसे कहा गया आर्थोसिलिकेट, सोडियम आर्थोसिलिकेट का बनाइए और सोडियम पायरोसिलिकेट का बनाइए। अगर आपसे पूछता सोडियम आर्थोसिलिकेट का फार्मूला बताइए, तो आप जानते हैं सोडियम आप आर्थोसिलिकेट ओके, सोडियम आर्थोसिलिकेट का फार्मूला आपको बनाना है। तो सोडियम का क्या होता है बच्चों, Na होता है और Na पर वॉस पॉजिटिव चार्ज होता है। आर्थोसिलिकेट यहां पर आपको दिख रहा होगा SiO4 होता है और SiO4 पे 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं, 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब आप नेगेटिव चार्ज को कहां पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव चार्ज को कहां पे लेके जाएंगे, नेगेटिव पर। आपका फार्मूला बन जाएगा Na4SiO4। ये है सोडियम आर्थोसिलिकेट का फार्मूला। बच्चों इसी तरीके से आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं।